जब से लड़कियों ने वर्ल्ड कप जीता है तब से जीत के लम्हों के प्यारे प्यारे वीडियोस सामने आ रहे हैं। कुछ खुश कर देने वाले, कुछ भावुक कर देने वाले, तो कुछ रुला देने वाले। ये देखिए कैसे हरमन अपने फादर के सीने से लग जाती हैं, जैसे मानो 5 साल की बच्ची हो। ये देखिए एकदम बेबी गर्ल की तरह। और एक और तस्वीर अमनजोत के घर से उनके पिता के खुशी के आंसू रुक नहीं रहे हैं, क्योंकि हर फादर का सपना होता है उनकी पहचान उनके बच्चों से हो, तो वही काम अमनजोत ने किया है। आपको पता है अमनजोत के लिए पहला लकड़ी का बैट उनके फादर ने खुद अपने हाथों से बनाया था। कोई किसान की बेटी तो कोई झुग्गी झोपड़ी में पली, तो कोई बेहद गरीबी में। इन वर्ल्ड चैंपियन बेटियों के संघर्ष की हर कहानी आज मैं आपको सुनाने वाली हूँ। नमस्कार, मैं हूँ साक्षी जोशी। ये सबकी सब लड़कियां बड़ी मेहनत, बड़ी गरीबी झेल कर यहाँ तक पहुंची हैं। आज जीत गई हैं और इसलिए इनाम बरस रहे हैं, लेकिन हार जाती तो क्या यही प्यार उन्हें मिलता? शायद नहीं। इस जीत से पहले तक तो लोग कहते थे कितने लोग देखते हैं, लेकिन आज मैं गर्व से कह सकती हूँ पूरे 25 करोड़ ये सब देख रहे थे। चक दे इंडिया की कहानी बार बार याद आती है कि लड़कियां अपने देश के लिए जान तक लगा सकती हैं। आपने देखा ही होगा ना वो विजुअल जहां प्रतिका रावल को स्मृति मंधाना व्हील चेयर पर लेकर स्टेज पर पहुंची। यानी ये सच है कि इन बहादुर लड़कियों ने अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया था और एक दूसरे की भी भावनाएं समझती हैं। स्मृति मंधाना ने कभी प्लास्टिक बैट से क्रिकेट की शुरुआत की और फिर कभी भी पीछे मुड़कर इन्होंने नहीं देखा। स्मृति ने सिर्फ 9 साल की उम्र में महाराष्ट्र की अंडर 15 और 11 साल की उम्र में अंडर 19 टीम में जगह बनाई। स्मृति मंधाना ने 16 साल की उम्र में अप्रैल 2013 में बांग्लादेश के खिलाफ भारत के लिए पहला इंटरनेशनल मैच खेला और 2017 के आईसीसी महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप के दौरान प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी वो बनी। और इस बार भी कई महत्वपूर्ण मौकों पर स्मृति ने शानदार स्कोर किए। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 90 रन और न्यूजीलैंड के खिलाफ 86 रन बनाए। वहीं हरमन की कहानी सुनेंगे तो रो देंगे। हरमन के परिवार की यह हैसियत भी नहीं थी कि अपनी बेटी को बल्ला दिला पाए। शुरुआत में हरमन लड़कों के साथ क्रिकेट खेला करती थी, क्योंकि पहले लड़कियों के लिए माहौल और सुविधाएं कम ही थीं। हरमनप्रीत को रेलवे में नौकरी के लिए भी संघर्ष करना पड़ा, लेकिन पूर्व क्रिकेटर डायना एडुलजी ने हरमन को मदद की। 2017 में अर्जुन अवार्ड मिलने के बाद हरमन को पंजाब पुलिस में डेप्यूटी एसपी बनाया गया था, लेकिन कुछ कागजी दिक्कतों की वजह से पद छोड़ना भी पड़ा। और इसी तरह टीम इंडिया की तेज गेंदबाज रेणुका ठाकुर जब मात्र 2 साल की थी, जब उनके पापा की मौत हो गई थी, मां सुनीता ठाकुर का कहना है कि अगर आज रेणुका के फादर होते तो उनको बहुत खुशी होती, क्योंकि रेणुका ने जो किया वो उनके पिता का सपना था। रेणुका ने लकड़ी के बैट और कपड़े के बॉल से गांव के ग्राउंड में खेलना शुरू किया था। रेणुका लड़कों के साथ क्रिकेट खेलती थी। बात करते राधा यादव की, जिनको यहां तक पहुंचने में बहुत संघर्ष करना पड़ा। राधा का बचपन मुंबई की कोलीवरी इलाके में झोपड़पट्टी में कटा। पिता के पास पैसे नहीं थे कि अच्छे स्कूल में एडमिशन हो सके या क्रिकेट अकेडमी में वो प्रवेश मिल सके। कोच प्रफुल्ल पटेल ने राधा यादव का खूब साथ दिया। आज राधा यादव अपनी बॉलिंग से प्रतिद्वंदियों को चित कर रही हैं। राधा का परिवार यूपी के जौनपुर जिले के अजोशी गांव से ताल्लुक रखता है। पिता प्रकाश चंद्र यादव किस्मत बदलने के लिए मुंबई आ गए और यहीं दूध का कारोबार करने लगे। राधा 17 साल की उम्र में टीम इंडिया में शामिल हुई थी। और आगे सुनिए, आंध्र प्रदेश के येरमलपल्ले गांव की एन चरणी की चक्कर घिन्नी बना देने वाली गेंदबाजी ने वर्ल्ड कप में सबको हैरान कर दिया। 16 साल की उम्र तक चरणी ने बैडमिंटन, एथलेटिक्स और कबड्डी में किस्मत आजमाई और फिर आखिरी दांव क्रिकेट में लगाया। पहले चरणी तेज गेंदबाज बनना चाहती थी, लेकिन पिता क्रिकेट के खिलाफ थे। लेकिन मां के समर्थन से चरणी आज इस मुकाम तक पहुंची हैं। एक वक्त चरणी का परिवार काफी कर्ज में डूबा था, लेकिन चरणी ने क्रिकेट से जो पैसे कमाए उससे परिवार की मदद की। अब सुनिए हैरी की कहानी।
पंजाब के पटियाला जिले की हरलीन देओल का ननिहाल संगरूर में है, लेकिन वो हिमाचल से खेलती हैं और अभी मोहाली में फैमिली रहती है। हरलीन की दिलचस्पी बचपन से ही खेल कूद में थी, जबकि परिवार में कोई ऐसे बैकग्राउंड से नहीं था। हरलीन की मां के मुताबिक उनके परिवार में किसी की दिलचस्पी खेल कूद में नहीं थी, लेकिन हरलीन बचपन से ही स्पोर्ट्स से जुड़ गई थी। हैरी नाम से मशहूर हरलीन बचपन में क्रिकेट नहीं, फुटबॉल खेलती थी। 4 साल की उम्र से ही हरलीन लड़कों के साथ फुटबॉल खेलने लगी थी। स्कूली दिनों में कई साल तक वो बेस्ट फुटबॉलर रही। अब कहानी बताते हैं आपको जेमिमा की। जी हाँ, जेमिमा 5 सितंबर 2000 को मुंबई के भांडुप इलाके में एक मिडिल क्लास परिवार में जन्मी। क्रिकेट कोच पिता इवान रॉड्रिगेज ने जेमिमा को ट्रेन किया और जेमिमा के स्कूल में लड़कियों की क्रिकेट टीम नहीं थी, तो पिता ने खुद टीम बनाई और बेटी को प्रैक्टिस कराई। जेमिमा ने 10 साल की उम्र से क्रिकेट खेलना शुरू किया और फिर अंडर 19 में जगह बनाई। वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में यादगार पारी के बाद जेमिमा ने मानसिक संघर्ष का जिक्र भी किया। जेमिमा एंजाइटी से जूझ रही थी। कई बार वो मां को कॉल करके सिर्फ रोती रहती थी। उन्हें सब कुछ सुन्न लग रहा था, जैसे शरीर चल रहा हो लेकिन मन कहीं और हो। लेकिन माता पिता ने जेमिमा को हमेशा सपोर्ट किया। अब इस लड़की की कहानी सुनिए जिसने सबसे ऐतिहासिक कैच पकड़ा। पंजाब के मोहाली शहर की रहने वाली अमनजोत कौर ने संगरूर से क्रिकेट का सफर शुरू किया। घर की आर्थिक स्थिति बेहतर नहीं थी, लेकिन पिता के हौसले ने अमनजोत को आगे बढ़ाया। अमनजोत के पिता कारपेंटर हैं और जितना भी पैसा कमाते थे सब अमनजोत के खेल पर लगाते थे, और इसीलिए जब लड़कियों ने वर्ल्ड कप उठाया तो अमनजोत के पिता आंसू नहीं रोक पाए। अमनजोत के पिता भूपिंदर सिंह ने अपनी मां के बीमार होने की खबर को अमनजोत से छुपाए रखा ताकि अमनजोत अपने खेल पर फोकस कर सकें। अमनजोत की दादी ने भी हमेशा उनका हौसला बढ़ाया और समर्थन भी किया, और फाइनल मैच में जबरदस्त प्रदर्शन करने वाली दीप्ति शर्मा ने इस विश्व कप में 22 विकेट झटके हैं, जो यूपी पुलिस में डीएसपी के पद पर तैनात हैं। और इसी साल योगी सरकार ने दीप्ति शर्मा को डीएसपी पद पर नियुक्त किया है। इन लड़कियों की कहानियों से हमें ये पता चलता है कि जब परिवार का आपके साथ समर्थन हो और एक मजबूत इच्छा शक्ति होती है तो लड़कियां अपनी मंजिल तक पहुंच सकती हैं। इन लड़कियों की कहानियां इस बात की भी तस्दीक करती हैं कि महिलाएं भी खेल और बाकी दूसरे क्षेत्रों में सफलता हासिल कर सकती हैं, भले ही उनके पास सुविधाओं का अभाव हो। सत्यमेव जयते।